हमें तो नहीं लग रहा कि 400 पार आएगा, क्योंकि जब तक सिर्फ विज्ञापनों में 400 के पार हो जाए और ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर सरकार में आ रही है तो अगर वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो एक बार सबको मौका देना चाहिए। बिल्कुल देंगे, सही है, जो सही काम करेगा उसका समर्थन बिल्कुल करेंगे। एक मान लीजिए युवा है तो युवाओं को तो सबसे बड़ी ज़रूरी है रोजगार की समस्या। अगर जो सरकार में है अगर वो रोजगार युवाओं को नहीं दे पा रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रोजगार के वादा किया था हर साल देने के लिए, उसने तो पूरा किया नहीं। तो हमें विश्वास है कि कोई अगर पार्टी आ रही है, अगर नया लोगों को अगर चांदनी चौक से कोई बेहतर अगर विकल्प है तो हम तो उन्हीं को देंगे, क्योंकि इनको हमने 10 साल देकर देख लिया। इन्होंने सिर्फ बयानबाजी करके और लोगों को गुमराह करके, सिर्फ भाषण देके और सेलिब्रिटी बनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हम चांदनी चौक में हैं और यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि जो हमारे देश में भी जो वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है और हमारे जो देश में भी चुनाव आने वाले हैं, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, इस पर देश की जनता की क्या राय है। अभी हमारे देश में जो भी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद है? देखिए, सरकार बनने की उम्मीद तो अलग बात है। जब भी कोई व्यक्ति वोट करता है तो वो अपने क्षेत्रीय सांसद को चुनता है, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है वो विज्ञापन का दौड़ है। तो जिस पार्टी ने ज़्यादा धन बल का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, अब की बार 400 की पार। तो ये क्या है, लोगों को बल कराने आपको लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार लाएगी? हमें तो नहीं लग रहा कि 400 पार आएगा, क्योंकि जब तक सिर्फ विज्ञापनों में 400 के पार हो जाए और ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर सरकार में आ रही है तो अगर वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो एक बार सबको मौका देना चाहिए। आप एक मतदाता होने के नाते किन मुद्दों के आधार पर चुनाव देना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं एक मान लीजिए युवा है तो युवाओं को तो सबसे बड़ी ज़रूरी है रोजगार की समस्या। अगर जो सरकार में है अगर वो रोजगार युवाओं को नहीं दे पा रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रोजगार के वादा किया था हर साल देने के लिए, उसने तो पूरा किया नहीं। तो हमें विश्वास है कि कोई अगर पार्टी आ रही है, अगर नया लोगों को अगर चांदनी चौक से कोई बेहतर अगर विकल्प है तो हम तो उन्हीं को देंगे, क्योंकि इनको हमने 10 साल देकर देख लिया। इन्होंने सिर्फ बयानबाजी करके और लोगों को गुमराह करके, सिर्फ भाषण देके और सेलिब्रिटी बनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, अभी जोड़ तोड़ की भी देश में सरकारें बनती हैं, वो चाहे आप एनडीए के रूप में देखो, यूपीए के रूप में देखो, या फिर आप देखो कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन, या फिर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन। तो ऐसे में गठबंधन की राजनीति पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, हम एक विशेष बात करते हैं। अभी चांदनी चौक से सत्यदेव चौधरी जी हैं, जो कि सत्य बहुमत पार्टी के रूप में बहुत अच्छा से काम चल रहा है। चांदनी चौक के क्षेत्र में हम लोग कार्यकर्ता हैं और काम भी करते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि आप सत्य बहुमत की विचारों को आप पहले समझिए क्या है, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति है वो सबसे करप्शन का सबसे मूल कारण है। क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में घटना घटा, बिहार में जो अभी घटना घटा, नीतीश कुमार आरजेडी में थे, फिर जब देखे कि मेरा अभी चुनाव होने जा रहा है तो तुरंत बीजेपी में चले गए। तो कहने का अर्थ है कि ये जो अलायंस की जो घटना जो क्रम हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, चाहे सेंट्रल की सरकार में जो गठजोड़ की राजनीति है, ये सबसे गंदी राजनीति है। तो सत्य बहुमत जो पार्टी है, जो अभी जो इस मुहिमा के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले सरकार की, उसकी गठन होगा तो उसमें करप्शन 0 लेवल पर होगा। क्योंकि आप हर व्यक्ति को आप पैसा देकर खरीद नहीं सकते हो, लेकिन जब कोई एक विशेष पार्टी पर अगर सांसद को खरीदना जाता है तो वो उसको 10 करोड़ 20 करोड़ देकर, एक मंत्री पद की लालसा देकर उसको पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाता है। और फिर वो अपने जो उसका पावर जो रहता है, जो एक सांसद का पावर होता है, वो खुलेआम रूप से कर नहीं सकता, क्योंकि उसको बीप का कानून रहता है, तो उसके दायरे में रखा। गठजोड़ की जगह मतदाताओं के बहुमत की सरकार बने, ये सत्य बहुमत पार्टी का मानना है। सर, आप जो है गठबंधन की जो राजनीति है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उस पर क्या राय रखते हैं? मैं नहीं कुछ कह सकता भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बनेगी तो खैर बीजेपी की। और यहाँ तो आप बीजेपी के काम से खुश हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी के, मैं तो भैया
कांग्रेस के काम से खुश था। अब कांग्रेस है ही नहीं, गायब है बिल्कुल, तो क्या अच्छा, करें। जैसे आप एक मतदाता हैं और आप काफ़ी टाइम से जो है आप वोट देते भी आ रहे हो। किस चीज़ की दुकान है सर आपकी? मेरी टेंट की दुकान है। तो सर काफ़ी टाइम से आपने वोट दिया होगा, आपका काफ़ी उम्र बीत गई होगी वोट देते देते। तो आप किन मुद्दों के ऊपर जो है वोट देना चाहते हो? सरकार काम करके दिखाएगी जो पब्लिक के लिए, वो काम हमारे लिए। किस तरह के काम सर? मतलब कोई भी, जैसे पार्क है, कोई भी चीज़ है आस में, जो भी चीज़ पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है वो काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी से किसी को क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलना, मेरे को कुछ नहीं मिलना। जो काम करेगी गवर्नमेंट, जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए है, वो काम होना चाहिए बस। जैसे क्या क्या काम हो सकते हैं सर? जैसे आप चांदनी चौक में रहते हैं, यहाँ पे आपकी दुकान भी है, तो चांदनी चौक में किन किन चीज़ों की भी ज़रूरत है? चांदनी चौक में यही है बहुत। देखो आप चांदनी चौक में घूम भी रहे हो और आप सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं। बहुत चीज़ की ज़रूरत है वैसे देखा जाए तो। क्या बताओ क्या चीज़ है चांदनी चौक में? अभी देखो सारी सड़क सारी जाम है, यहाँ से वहाँ तक। इतना बड़ा मॉल बना हुआ है, क्या सड़क देख लो, पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी। तो इससे ज़्यादा क्या करोगे? आगे गुरुद्वारे के 20 सड़कों में पटरियाँ लग रही हैं, कोई तरीका कोई है गवर्नमेंट का? अच्छा, जैसे सर अभी ये भाई साहब ने ये बोला कि सत्य बहुमत पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी हैं, वो इस बार एक नई विचार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका विचार ये है कि हमारे देश में जो सांसदों और विधायकों के बहुमत की सरकार, जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, उसकी जगह जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। बनाना ही उसी को चाहिए। देखा जाए तो कि अब ये नीतीश कुमार कभी इसमें कभी उसमें, वो तो अपना फ़ायदा देख रहा है कि पब्लिक का क्या फ़ायदा उसमें। बताओ पब्लिक का ये फ़ायदा। नीतीश कुमार तो अभी सर अब हाँ, तो फर्क तो है ही ना। नीतीश कुमार गया उसमें, तोड़ गया, अपनी सरकार ही थी दोनों उनकी, वहाँ से तोड़ के उसमें चले गए। हर आदमी को अपना बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए, इससे ज़्यादा क्या करेगा? आप कहाँ के वोटर हैं सर? मैं यहीं का चांदनी चौक का हूँ। तो सर इस तरह की कोई पार्टी आपके सामने आती है जो गठबंधन की राजनीति की, जोड़ तोड़ की राजनीति की जगह मतदाताओं के बहुमत की राजनीति करती है या वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की बात करती है, तो आप उसको अपना समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे। सही है, जो सही काम करेगा उसका समर्थन बिल्कुल करेंगे।